आज का टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। तो इसके पहले एक लेक्चर लिया गया है जो कि इसमें प्रिया मैम पढ़ाई है। तो आज का हम लोग इसमें पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो देखिए, इसमें हम लोग भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ लिया है। कंपनी के शासन हेतु ये कल के वीडियो में हो चुका है। तो अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम लोग को यहाँ से करना है भारत की प्रमुख समितियां के बारे में, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो घटना चक्र पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप UPSC और UPPCS या किसी भी स्टेट PCS और RO का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें पढ़िए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस होते हैं और आपको समझ में भी आएगा कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, जैसे कि पॉलिटी ये तो पढ़ ही रहे हम लोग, हिस्ट्री का है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है और साइंस का है। तो सारे चीज पर वीडियो बना दिए गए, सारे घटना चक्र, और इस पर टेस्ट भी कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर नोट्स है। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। जैसे संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति ये राजेंद्र प्रसाद है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपरिवर्तित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मूल अधिकार समिति उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति तो यह गोपीनाथ बारदोलोई, और अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम की अतिरिक्त संबंधित उप समिति के यह AV ठक्कर, संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, जहाँ संघीय रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे और जहाँ प्रांतीय राज्य वाला रहेंगे वो रहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के संबंधी समिति ये KM मुंशी, और सदन समिति तो ये है B पट्टाभी सीतारामैया, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति GV मावलंकर, राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति ये है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देखिए, वही हम लोग जो पिछले पढ़ा यहाँ पर वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है सरदार पटेल। देखिए, संघीय जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो यह है BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे मूल अधिकार है, कार्य संचालन है, संघ शक्ति है, प्रारूप है। तो संघ शक्ति ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू में, कार्य संचालन और मूल अधिकार ये प्रारूप हो जाएंगे BR अम्बेडकर, और मूल अधिकार हो जाएंगे आपके सरदार पटेल, और ये कार्य संचालन ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो KM मुंशी यहाँ पे लिखा, फिर भी इसको हम लोग मिला लेते हैं ऐसे। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। देखिए, यहाँ हो गया 4 और 3 2 1, ऑप्शन नंबर A हो जाता है। लेकिन अब स्टार लगाया क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, KM मुंशी की जगह पे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता एवं संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो यह है, और सब लोग मिला के 7 थे BR अम्बेडकर को मिला के, लेकिन इनको छोड़ दिया जाए तो अन्य 6 थे। तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। सॉरी, 6 नहीं, B हो जाएगा। B में 6 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? N गोपालस्वामी एंड
जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? नहीं बताना है कौन सा नहीं है। मोहम्मद सादुल्लाह थे, के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो यह किया था 29 अगस्त 1947 को। देखिए, संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके बी.आर. अम्बेडकर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान 2 झंडा समितियों के विशेष उल्लेख मिलता है। पहला, 2 अप्रैल 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदक्कर एवं पट्टाभी सीतारामैया। और दूसरे में एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, इसलिए आसन भी हो रहा है। नेक्स्ट है, अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, संविधान का स्रोत। ठीक है, तो चलिए इसके भी नोट्स देखते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। देखिए, सिर्फ आपको डीपीएसपी पता होगा और पढ़े होंगे तो, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से तो ये सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदर्श को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श एवं गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से आपातकाल इमरजेंसी लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन व्यवस्था ली गई है। 1 मिनट। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 है, भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो यह लिया गया है यूएसए के संविधान से। देखिए, इसको पढ़िए, कहाँ कौन सा लिया गया है, किससे लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे भी। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार, तो यह है यूएसए का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सुप्रीम कोर्ट, संविधान, संसद, धर्म। तो ये हो जाएगा आपका संविधान, सबसे ऊपर संविधान रहेगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से लिया गया, मतलब कौन से संविधान से लिया गया न्यायिक पुनरीक्षण? ये हो जाएगा यूएसए से। सेम क्वेश्चन है,
न्यायिक पुनर्लेखन की व्यवस्था, तो यह भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय सुप्रीम कोर्ट। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह है कनाडा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो यह हो जाएगा कनाडा। सेम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहां से? तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा, जो सेम क्वेश्चन है, उसका घुमा के पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची फिर से वही ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीपीएसपी आ गया, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से? ये हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? यह है ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहित किया गया है, मतलब लिया गया है? तो मूल अधिकार, मूल अधिकार तो सबसे पहले याद रखिए कि ये हो जाएगा आपका यूएसए से, और शासन की संसदीय प्रणाली, तो ये हो जाएगा आपका यूके यानी ब्रिटिश से, और आपातोपन, तो ये इमरजेंसी आपका जर्मनी से लिया गया था, और राजनीति निर्देशक तत्व, तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है। देख लीजिए यहाँ पर, मूल अधिकार यूएस से, शासन की संसदीय प्रणाली, शासन किया था ब्रिटिश ने, तो वही से लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन, और आपातोपन जर्मनी का वाइमर संविधान है, राजनीति निर्देशक तत्व, तो यह है आयरलैंड। कौन सा सुमेलित नहीं है स्रोत? मौलिक अधिकार यूएसए सही है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड सही है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, तो ये तो अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से था, तो ये ऑस्ट्रेलिया लिखा है, गलत हो जाएगा। समवर्ती सूची लिया गया था, आपातकालीन जर्मनी सही है, देखिए कनाडा से है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। देखिए मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, कहाँ है अमेरिका? यूएस, अमेरिकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हो जाएगा आयरलैंड, आयरिश। मंत्रिमंडल सरकार ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध तो हो जाएगा कनाडा से है। तो इस प्रकार 4 हो जाएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है, विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये है जापान। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये हो जाएगा कनाडा से, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार जो हो गया आपका 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी में है। मिलान करने वाला क्वेश्चन फिर से है, किस देश से कौन सा है? डीपीएसपी अब तो याद हो गया होगा, आयरलैंड। देखिए 3 कहाँ पर है, अभी 3 देखिए, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, बचा अब बी और डी। तो देखिए मूल अधिकार तो याद हुआ ना, यूएस, तो हो जाएगा यहाँ पर यूएस हो जाएगा, और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो ये कहाँ से लिया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती का नाम दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका कनाडा नहीं ऑस्ट्रेलिया। और भारत राज्यों का संघ है, तो तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कनाडा। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 3 5 1 2, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से? मौलिक कर्तव्यों का विचार, तो ये लिया गया है रूस से, देखिए 1976 42 संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान का मॉडल से लिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा लंबा हुआ है। तो ये बी हो जाएगा, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यह किया गया है यूएसए से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका से। मौलिक अधिकारों का अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमेरिका में। 7 अनुच्छेद वहां पर है, हम लोग क्या 395। अब देखिए आता है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, कितने भाग होते हैं। देखिए भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। पहला है संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा है नागरिकता, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है मौलिक डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। याद करिए इसको क्योंकि पूछेगा क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य चौथे का ए है, पांचवा है संघ और छठवां है राज्य। फिर 7 नंबर निरसित हो गया है, 8 नंबर संघ राज्य क्षेत्र, 9 नंबर पंचायतें, 9 का ए में नगर पालिकाएं, 9 के ख में सहकारी समितियां, 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, और 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, और 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 का क है अधिकरण, 15 है निर्वाचन यानी इलेक्शन, इसको बोलते हैं ईसीआई, और 16 हो गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 है राजभाषा, 18 है आपात उपबंध, 19 है प्रकीर्ण, और 20 है संविधान का संशोधन, और 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में पादीकृत पाठ और निरसन। तो क्वेश्चन संख्या 1 है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 22 भागों में। अभी इसमें 25 है, कुल मिलाकर देखेंगे तब। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो संघ और राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के डीपीएसपी के बारे में। तो ये हो जाएगा पहला हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर आएगा आपका नागरिकता दूसरे नंबर पे, और फिर डीपीएसपी, और फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा आपका पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पर देखिए भाग 1 में संघ और राज्य उसके राज्य क्षेत्र है, मौलिक कर्तव्य 4 के ए में है, और संविधान का भाग 2 में नागरिकता है, और 4 में डीपीएसपी है। यहाँ पे देखिए कौन सुमेलित नहीं है, नागरिकता दिया है भाग 2 में, और मौलिक अधिकार दिया है भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य दिया है ये छठा के में दिया है जो कि 4 के ए में है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत, और राज्य सही है छठे में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो यह किया गया है भाग 9 में। देखिए यहाँ पर संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो यह है भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना इसमें है। देखिए ये सब विषय है और ये संविधान के भाग है। उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत ये है आपका मूल अधिकार। ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये ग्राम पंचायतों का संगठन आपका आएगा डीपीएसपी में अनुच्छेद 40। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो ये हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, माता पिता को दिया गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, तो यह है आपका संघ और उसका राज्य राज्य क्षेत्र। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार लिखा है और संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, गलत है। संविधान का चौथा भाग का क है मौलिक कर्तव्य, सही है। पांचवा राज्य के डीपीएसपी, तो देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही है। पांचवा भाग नहीं है, ये चौथा भाग है। ये तीसरा भाग नहीं है बल्कि ये दूसरा भाग है, और ये मौलिक अधिकार ये तीसरा भाग है, तो इसको चेंज कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा भाग? नागरिकता भाग 2 में, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र आपका ये होगा 8 में, न कि
साथ में नगर पालिकाएं ये है 9 का ए और निर्वाचन 15 में सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। तो संविधान के भाग 9 में, संविधान का भाग 9 है, तो ये हो जाएगा आपका पंचायत, और संविधान का भाग ये 8 है, तो 8 में हो जाएगा आपका संघ राज्य क्षेत्र, और ये हो जाएगा आपका 4 का ए, 4 का ए में मूल कर्तव्य है, और 9 का ए, तो 9 का ए में नगर पालिकाएं, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए में है। देख लीजिए यहाँ पर 9 में पंचायत है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, और 4 के ए में मूल कर्तव्य है, और 9 के ए में नगर पालिका है। कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 9 में पंचायत सही है, नगर पालिकाएं ये 9 के क में है, सही है, सहकारी समितियां ख में सही है, अधिकरण यहाँ 10 दिया गया, अधिकरण 10 में नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो यह है भाग 9 में। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में, ऑप्शन नंबर डी। यह मिलान करने वाला क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक हो जाएगा। संघ दिया गया आपका 4 में, नहीं 5 में, और आपातुबंध तो ये है आपका 18 में, तो इस प्रकार हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा सम्मिलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4 के 1 क में सही है, राज्य है तो आपका 6 में सही है, भारत का महान्यायवादी ये आता है 5 के यानी अनुच्छेद 76 में आता है, न कि इसमें आएगा। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं ये है आपका 14 में सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला क्वेश्चन है। संविधान का भाग 15 में आपका आता है निर्वाचन, कहाँ है? ऑप्शन देखिए 4 मिल गया, अब पहले ही मिल गया ऑप्शन नंबर बी, फिर भी मिलाते हैं। निर्वाचन हो जाएगा 4 में, और ये हो जाएगा 16 में है आपका कुछ वर्गों के उपबंध संबंध में विशेष उपबंध। संविधान के भाग 17 में राजभाषा और आपातबंध 18 में, तो इस प्रकार हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको, आखिरी क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 16, अभी पढ़ा ना भाग 16 यहाँ पर, तो भाग 16 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, याद कर लीजिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन 2017 में। संविधान में अनुच्छेद, अब अनुच्छेद के बारे में पढ़ना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में मई 2022 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 है। आपको ये समझ में आ रहा है कैसे होता है? 468 हो गया है लेकिन अभी 395 ही है। जैसे कि किसी भी अनुच्छेद है, कोई भी अनुच्छेद के उसके अंदर क ख ग जोड़ दिया जाता है, तो उसी को जोड़ने के बाद ये 468 हो गया है। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान की भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, और संविधान के मूल पाठ में 22 और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। याद रखिए इसको, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, विधि के समझ समता अनुच्छेद 14 और अस्पृश्यता यानी छुआछूत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22, अनुच्छेद 36 51 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39, जो इम्पोर्टेंट सिर्फ उसी को बताया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40,
ये याद रखिए, जब पंचायत का समय आए, नाम आए, तो अनुच्छेद 40 और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बारे में रखिए। उन दोनों लोगों में बहुत बहस हुआ था, इसीलिए डीपीएसपी में रखा गया। फिर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42, समान नागरिक संहिता 44, शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण अनुच्छेद 50 है। ये याद रखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, पृथक का मतलब अलग अलग, अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन संबंधित अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन, 76 में महान्यायवादी, 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 117 में है प्रावधान की अनुच्छेद 110 के क में, अनुच्छेद 110 के 1 के क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। एक मिनट। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, अनुच्छेद 121, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध, अनुच्छेद 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख, 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका गठन प्रावधान, अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक क्षेत्राधिकार। इससे अच्छा हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, अनुच्छेद 1 में है संघ नाम और राज्य क्षेत्र, वैसे लिखा है, बस ऐसे वर्टिकल लिख दिया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 5 में है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। 14 में विधि की समझ समानता। 15 में धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद। 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत। 18 में है उपाधियों का अंत। 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों पर संरक्षण, इसमें भी 7 थे अधिकार, लेकिन अब 6 हैं। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 के क में है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 21 में ही अपने पसंद से शादी करने का अधिकार, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा। अपने से शादी करने का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार था? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यहाँ हो जाएगा 14 वर्ष के बालक, 24 से याद रखिए 14, ठीक है। 25 में अंतःकरण की और धर्म के आबाद के रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 39 के क में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 से रखा है सहकारी समितियों का संवर्धन। 44 से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत चर्चा में इस समय है, तो याद रखिए 44 में ये है। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। 48 से क है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 50 में है कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथककरण। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विधि। देखिए, बार बार कंफ्यूजन होता है, इसको याद कर लीजिए। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथककरण, और 51 में है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस। अब आता है भाग 4 का क, जो कि 51 के क में शुरू होता है, मूल कर्तव्य। इसमें 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है, 42 का संविधान द्वारा जोड़ा गया था। अब है 52 में भारत का राष्ट्रपति, और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, और 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 72 में क्षमा करने की शक्ति है, और 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
75 के क में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 76 में महान्यायवादी, 79 में संसद का गठन का प्रावधान, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 83 के क में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, 100 के क में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत के बराबर टाई होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, याद रखिए 108 में है संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति का बुलाता है। 109 में धन विधेयक संबंधों विशेष प्रक्रिया, 110 में धन विधेयक की परिभाषा, 112 में वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, यही बजट में आता है लेकिन नाम नहीं देता है बजट का, लेकिन बजट होता है इसमें, ठीक है, 112 के तहत। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, 122 है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, 123 है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, 129 में, और सुप्रीम कोर्ट की पुनरावलोकन की शक्ति रिव्यू करना है 137 में। 143 में है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत का, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, 161 में उसकी क्षमा करने की शक्ति है, 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 164 के 1 में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, 165 में है राज्य का महाधिवक्ता, 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन, 174 में है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 में है राज्यों के लिए हाई कोर्ट और 215 में हाई कोर्टों यानी उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। 217 में है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 219 में है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 में है रिट जारी करना हाई कोर्ट के लिए है। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना। 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 के क में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। याद रखिए ये क्वेश्चन आएगा। 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 243 क में है ग्राम सभा। 243 के ख में है पंचायतों का गठन। ग में है पंचायतों की संरचना। घ में है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। झ में है पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। देखिए यही जो है कि अनुच्छेद बढ़ाता है, जैसे कि 243 क हो गया तो 395 से 396 हो जाएगा, ऐसे ही है। फिर यहाँ पर ट है पंचायतों के लिए निर्वाचन। थ है नगर पालिकाओं का गठन। य का क है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। जिला योजना के लिए समिति घ है और य का घ 243 य का घ सहकारी समितियों का निगमन। 249 राज्य सूची के विषय में संबंध राष्ट्रीय हित में बनाने की संसद की शक्ति। 253 अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। 267 भारत की आकस्मिकता की निधि। 280 वित्त आयोग। 300 का क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। देखिए पहले मूल अधिकार था, अब विधि अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 यूपीएससी के लिए है और यूपीएससी और स्टेट भी है। 324 निर्वाचन के अधिरक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 219 द्वारा निष्प्रभावी। 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 में है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी।
338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 से क में है अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 के ख में है ओबीसी के लिए आयोग। 340 में है पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 में है संघ राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। 344 राज्य राजभाषा आयोग। 350 का क है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। और 350 ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। 356 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 में है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो इसको देखिए एक दो बार पढ़िए क्योंकि ये अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं कितने हैं? तो 468 हम लोगों ने पढ़ा था ना, मई 2022 में 468 हुए थे, 400 से अधिक हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इस समय तो 400 कितना हो गया, 468 हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लगा गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, लेकिन 468 तो इसमें हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? देखिए पूरा ये स्टेटमेंट डायरेक्ट रख दिया है यहाँ पर। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल है तो 395, 22 और 12 सूचियां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सूची 1 सूची से मिलाना था। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है, नागरिकता अनुच्छेद भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण 323 के ए में है। राष्ट्रपति की सिफारिश और के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 117। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो यह अनुच्छेद 117 है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक मिनट लैपटॉप को चार्ज लगा दें। अनुच्छेद 10 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट 318, भारत का निर्वाचन आयोग 324। ये 324 वाला सही है, बाकी सब गलत है। भारतीय ये संघीय लोक सेवा 315 में है, महाधिवक्ता 148 में है। देख लीजिए यहाँ पर महाधिवक्ता 165 में है। तो उम्मीद है कि इसको पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में ग्राम पंचायत है, 44 में समान नागरिक संहिता है, 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। नहीं, ये तो 50 में है, तो ये हो जाएगा गलत। और 48 में तो पर्यावरण से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अब है अनुच्छेद 124 मिलान करना है। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका सही है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। 352 में आकस्मिक प्रावधान है। 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है। सही है, लाइन सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मिलान करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। संशोधन हो जाएगा 368, 14 हो जाएगा समानता का अधिकार, डीपीएसपी हो जाएगा नीति निषेध तत्व, 74 हो जाएगा मंत्रिपरिषद। तो इस प्रकार आपका हो गया ये 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए मिलाते हैं। विधान नए राज्य को शामिल करेगा अनुच्छेद 2 से, और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 है।
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये 22 है। राष्ट्रपति का विधेयक अनुमति का अधिकार 111 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी मिलाने वाला क्वेश्चन है। 54 में हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 में हो जाएगा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री। 155 में हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति। 164 हो जाएगा राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो देखिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन वैसे ही है। यहाँ पर मिलाने वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद और प्रावधान है। 61 में है आपका महाभियोग। याद रखिए राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ पर दिया है, अनुच्छेद 2 कहीं होगा, तो ये 2 में है 61, ठीक है। और 67 के ख में हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को हटाना। और 94 में हो जाएगा आपका स्पीकर को हटाना। 90 हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सभापति को नहीं, उपसभापति। सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला ही है। 343 के ए में, 343 के ए में क्या है, इसमें हो जाएगा आपका प्रशासनिक अधिकरण। और 324 में निर्वाचन हो जाएगा आपका। और 330 में आपका हो जाएगा लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजातियों आरक्षण। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी। मिलान करने वाला क्वेश्चन है। संवैधानिक संशोधन 368 4 हो गया। देखिए मिल गया, पहले ही 4 हो गया। और वित्त आयोग 280 है। वित्त आपात हो जाएगा आपका, वित्त आपात 360 में है। और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी। फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए 148 है कहीं, 148 3 पे यहाँ पे हो जाएगा। हो जाएगा संघ यूपीएससी हो जाएगा आपका 315 संघ लोक सेवा आयोग 315 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सम्मिलित नहीं है, अंतरराज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक प्राधिकरण 301, यूपीएससी के लिए 315। सभी तो सही है, क्या गलत इसमें है, सभी सही था, लेकिन इसको सी में त्रुटि माना था। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, किसका सुमेल है। 317 में न्याय के समक्ष समानता, 78 में संस्था का गठन, 192 में सदस्यों का वेतन, 352 में आपातबंद, ये सही है। 352 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 226 में रीट जारी करना, उच्च न्यायालय का रीट जारी करना, ये है 3। और 227 में है उच्च न्यायालय का तो ये हो जाएगा आपका 215 का हो जाएगा हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। 222 हो जाएगा आपका किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण। 227 में हो जाएगा सभी न्यायालयों का अधीक्षक की शक्ति। देखिए ऑप्शन नंबर ये है 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान है, तो यह है 241 में। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट है। 242 में निश्चित है। मिलान करने वाला क्वेश्चन है 76 में आपका हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। 148 में हो जाएगा सीएजी कहीं दिख रहा है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और 75 का हो जाएगा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 131 में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। इस प्रकार हो जाएगा 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी। मिलान करने वाला क्वेश्चन है विधि के सम्मुख समानता, ये हो जाएगा आपका 14 में। कार्य करने का अधिकार किसमें है, ये हो जाएगा आपका कार्य करने का अधिकार 41। और कार्य करने का सही और मानवीय स्थिति हो जाएगा 42 बच्चों के लिए, तो ये हो जाएगा 45। 3, 4, 1 और 2 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
फिर ये अनुसूचियां का वीडियो अब ये बनाएंगी प्रिया मैम, ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम है पी और नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो बन रहे हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ उठा सकें। देखिए, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस और कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसमें आरओ का टेस्ट भी कराया जा रहा है, तो आप टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी का भी टेस्ट कराया जाएगा अभी, और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर वगैरह जितने भी है, यूपी स्पेशल का भी वीडियो बनाया गया है, और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी इसमें कराया जाएगा। और मैगजीन वगैरह जो भी जितने भी हैं वीएनआईएस के, और वीएनआईएस के मैगजीन चल रहे हैं मंथली वाले, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे एनसीईआरटी क्लास कराए गए हैं, जो कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक पूरे एनसीईआरटी पूरे सब्जेक्ट में बनाया गया है। तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।